हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, यानी कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में सीखेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं और उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को जरूर मिलेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट गिवन है, जिसमें सबसे पहला फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर यानी कि निचला वाला पार्ट ये इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है, इसको हम लाइक डिनोमिनेटर कहते हैं। और इस तरह के फ्रैक्शन को जोड़ना सीखेंगे। और दूसरा हमारा फ्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं अनलाइक डिनोमिनेटर्स, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कि द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। और उसके बाद हम लोग जोड़ना सीखेंगे मिक्स्ड नंबर, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जो कि मिक्स्ड नंबर में लिखे जाते हैं, जिनका आमतौर पर जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा बड़ा होता है, उसको तोड़कर इस तरीके से मिक्स्ड नंबर बनाया जाता है। तो अब उसके बाद हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जोड़ना, जिसमें हम दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस को एक साथ जोड़ना सीखेंगे, जिनके डिनोमिनेटर्स चाहे सेम हो या अलग हो, उनको हम जोड़ना सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिसमें हम लाइक डिनोमिनेटर्स को लेंगे, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर यानी निचला वाला पार्ट बराबर हो। तो एग्जांपल 1 से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 3/4 प्लस 2/4। इनको अगर हमें ऐड करना होगा तो इस बात का ध्यान रहे कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। डिनोमिनेटर को हम ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे और जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला पार्ट उसको हम आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 2 कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 2 5/4। आइए उसको अब दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास 6 और 6 दोनों ही सेम है, यानी कि 2/6 + 5/6 अगर हमें ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। स्टेप 2 में हमने डिनोमिनेटर को सेम रख देना है और जो न्यूमरेटर है यानी 2 और 5 इसको ऐड कर देना है। 5 + 2 = 7। तो हमारा जो आंसर आएगा 7/6 आएगा। तो इस नंबर में अगर हमारा जो न्यूमरेटर है अगर वो बड़ा आता है और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से मिक्स्ड नंबर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ें तो 4 × 1 = 4 हो जाता है, और उसमें अगर हम 1 ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 5। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 1, यानी कि 4 × 1 = 4 + 1 ये हो जाता है 5/4। तो ये हमारा आंसर आता है। और यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं 6 × 1 = 6, 1 होल 1/6 ये इसका आंसर आता है। 6 × 1 = 6 + 1 7, 7/6 ये इसका आंसर आएगा। तो आइए अब हम इसको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीख लेते हैं, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 1/2 और प्लस 1/3 करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 और 3 जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको हम अनलाइक डिनोमिनेटर्स कहते हैं, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो हमें फाइंड करना होगा कॉमन डिनोमिनेटर्स, जिसको हम एलसीएम के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इसकी पहली वीडियो में एलसीएम निकालना सिखाया था आपको, तो आइए एक बार हम इसका भी एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 2 और 3 उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, और फिर यहाँ पे हम 3 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, और फिर हमें यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करना है। तो 3 × 1 = 3 होगा, तो हमारे पास लास्ट में 1 आ गया, तो हमारे पास 2 नंबर आए, 2 × 3 = 6, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 6। तो हमें इन दो डिनोमिनेटर्स को, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं, इनको हमें 6 करना होगा ताकि हमें इसका एडिशन करना आसान हो जाए। तो स्टेप नंबर 2 में हमें जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उसका 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो ये हमारा 6 के बराबर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 3 × 2 करने पर ये हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर 6 कर लेना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर 6 हो गया। तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमने 1 × 3 किया तो आंसर आ गया 3, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी हम 1 × 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो अब हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, 6 और 6 हमारा बराबर हो गया है। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो जैसा कि आपने देखा था
कि जब डिनोमिनेटर बराबर हो तो उसको हमें नीचे लिख लेना है और न्यूमरेटर यानी 3 + 2 को जोड़ लेना है। तो हमारे पास आंसर आता है 5/6। तो आइए अब हम इसको मिक्स्ड नंबर से करके सीख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन एडिशन का एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 होल 3/4 गिवन है, प्लस करना है हमें इसको 1 होल 1/2 से। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें इस मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो हमें इस नंबर को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हमें इसका 4 का मल्टीप्लाई 2 से करना होगा और उसमें 3 ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे हमें मिलता है 4 × 2 + 3। तो इसको हम 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11/4 इसको हम बनाते हैं। तो उसके बाद हमें सेकंड नंबर को करना होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2 × 1 = 2 + 1 3, यानी कि 3/2। तो हमें 2 नंबर मिल गए हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आइए उनको हम लिख लेते हैं। तो स्टेप 2 में हमने इसको 11/4 और 3/2 कर लिया है। अब आप देखिए कि हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें 4 और 2 का सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो आइए हम 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का टेबल हमने 1 टाइम्स पढ़ा और उसके बाद 2 का टेबल हमने 2 टाइम्स पढ़ा, तो 4 आ गया। उसके बाद हम इसको एक बार और 2 से फैक्टर कर सकते हैं। 2 × 1 = 2 यहाँ पे हमने ला दिया, तो हमारे पास 2 नंबर आ गए 2 और 2। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम आता है 4, यानी कि अब हमें जो डिनोमिनेटर है उसको 4 करना होगा, तब जाके हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। क्योंकि ये हमारा 4 पहले से ही है, तो 4 × 1 = 4 करने पे ये हमें 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हमें 2 से करना होगा, तो हमें 4 मिलेगा। तो जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है इसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर भी हमें 1 लेना होगा। और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर भी हमें 2 लेना होगा। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 11 × 1 यहाँ पे 11 आ गया, और 3 × 2 यहाँ पे 6 आ गया। 3 × 2 = 6, और 4 × 1 = 4 आ गया, और यहाँ पे 2 × 2 = 4 आ गया। तो हमारे पास डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर को सेम टू सेम एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम बीच में जोड़ लेते हैं। तो 11 + 6 करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो यहाँ पे आता है 17/4, जो कि ये खुद एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे, 4 × 4 = 16, और 16 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 17/4। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 होल 1/4 मिक्स्ड नंबर में आंसर आ गया। आप चाहे तो ये आंसर माने, या फिर आप चाहे तो इस आंसर को भी मान सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देख के भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं जिनको हमें ऐड करना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो अलग है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। उसके लिए हमें एलसीएम लेना होता है। तो सबसे पहले हमें इसका कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, और उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो आइए अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 4, 2 और 3 का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो हम 2 × 2 = 4 यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद 2 × 1 = 2 कर लेते हैं, और फिर 3 को एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। फिर इसको एक बार हम और 2 से कर सकते हैं डिवाइड। तो 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, और 3 भी इस तरीके से नीचे आ गया। अब लास्ट में हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 × 1 = 3 आता है आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर आ गए, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, यानी कि अब हमारा जो आंसर आता है वो आता है 12 एलसीएम। तो हमें इसके डिनोमिनेटर में सब जगह पे 12 लाना होगा। तो हमें यहाँ पे स्टेप 2 में करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है 4 उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3। इसी तरीके से हमें नीचे 12 लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो 6 × 2 = 12 होगा, और ऊपर को भी हम 1 × 6 कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 12 लाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 × 3 = 12 आता है। तो जितनी मल्टीप्लाई हमने नीचे की थी 4 से, वही सेम मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कर देंगे 2 × 4। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 × 3 = 9, और नीचे सब में हमने 12 ला दिया है पहले से ही। तो सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1 = 6 और 4 × 2 = 8। तो हमारे पास आ गया 9 + 6 + 8। जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है तो हमें डिनोमिनेटर को यहाँ पे इस तरीके से लिख देना होता है, और जो न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाला पार्ट, उन सभी को ऐड कर लेना होता है। तो 9
प्लस 6 प्लस 8 हमारा आ गया 23/12। 23/12 हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करते हैं अलग अलग तरीके से वो भी सीख लिया है, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।